अब 30 अप्रैल की डेट आपने दे दी है कि जी पंजाब के इंतखाबात हो सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले भी जिक्र कर चुका है कि जी वसाइल की कमी है फेडरल गवर्नमेंट को। उन्होंने आपसे कोई बात की है कि जी हमारे ये मुश्किलात हैं, जो आईजीज़ हैं पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा हमें बता रहे हैं कि जी टेररिज्म जो है वो ऑन द राइज़ है, तो हम इंतखाबात नहीं कर सकते, या कि हमारे पास ये हमें रकम की ज़रूरत है और हमारे पास नहीं है? नहीं, मुझसे तो कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ, और मैंने पहले ख़त के अंदर मिसाल भी दी थी, और बड़ी अच्छी मिसालें हैं। और उस जमहूरियत की जो दुनिया में सबसे अब पुरानी हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा के बाद से राइट्स हुए, मगर जमहूरियत के एतबार से वोटिंग वाज वेरी एलिटिस्ट अंटिल मच रिसेंटली, है ना, कि जो नोबल मैन थे वही वोट कर सकते थे, वही पार्लियामेंट इलेक्ट कर सकते थे। अमेरिकन जमहूरियत कॉमन मैन वन वोट पर इस्टेब्लिश हुई। तो पहला इंसिडेंट है वो 1812 के अंदर, जब प्रेसिडेंट डाउसन था या जो भी प्रेसिडेंट था, अमेरिका ने बरतानिया के ऊपर जंग का ऐलान किया। जून में जंग का ऐलान किया। नवंबर में इलेक्शन होने थे। लोगों ने कहा कि जंग हो रही है, अब बरतानिया से जंग हो रही है तो इलेक्शन नहीं कराएं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। फिर अब्राहम लिंकन ने जब वहाँ स्लेवरी के ख़िलाफ़ काम किया, तो उसने 1862 या 1864 के अंदर हुआ कि भाई अब तुम इलेक्ट भी नहीं होगे, इलेक्शन आने, तुम इलेक्ट भी नहीं होगे, सिविल वॉर है, पूरा मुल्क आपस में जंग कर रहा है ना, तो इलेक्शन नहीं होंगे। उसने कहा जी इलेक्शन जरूर है। उसने कहा मैं इलेक्ट हूँ नहीं, and I wrote that. इलेक्शन मैंने वो पढ़ा आपका नोट, है ना, मैंने वो आपका पढ़ा नोट। देखो उसने, और दूसरी बात जो अहम बात कही, जो मैं समझता हूँ कि डिस्कशन में नहीं आई, क्योंकि टेलीविज़न तो दूसरी चीज़ें पिक करता है, डिस्कशन में नहीं आई। उसने 2 दिन बाद इलेक्शन जीतने के बाद, जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि जीतेगा, उसने कहा कि देखो अगर मैं इलेक्शन मुलतवी करता है इन रिबेल्स की वजह से, उस ज़माने में दहशतगर्द नहीं कहलाते थे, इन रिबेल्स की वजह से, तो ये तो आधी जंग जीत गए थे मुझसे। मगर मेरा ख्याल है खदशा इधर ये नहीं है, खदशा ये है कि चूँकि IMF का लोन नहीं आया, और जो हमें फिगर्स दिए जा रहे हैं वो है कि 24-29 बिलियन रुपए चाहिए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलेक्शंस कराने में। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन ये सिनेरियो आके पेश करता है कि जी सदर पाकिस्तान हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ से इलेक्शन कराएं? पैसे नहीं है, पैसे तो हैं, मतलब सारे डेवलपमेंट वर्क्स बहुत सारे हो रहे हैं, पैसे तो हैं। दे हैव नेवर सेड दैट टू यू कि जी हमारे पास नहीं। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शंस हो जाएंगे? मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और आपको इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही? नहीं, रुकावटें तो देखो इलेक्शंस के जो मुझे तो रुकावट जब भी नहीं नज़र आई थी जब 1977 में भुट्टो साहब की हुकूमत को हटाया गया था। अच्छा, ठीक है ना, मैं समझता था अब आ जाएंगे इलेक्शन, तो जो आमिर आया उसने कहा कि मैं 90 दिन में कराऊंगा। अगर इलेक्शन के साथ आप खेल करेंगे ना तो फिर 11 साल लगेंगे, है ना। इट इज़ नॉट, इलेक्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू इकानमी। अगर इकानमी कमज़ोर है तो इलेक्शंस और ज़रूरी हैं कि IMF के डिफ़िकल्ट पैकेज को एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथ में, जिसके पास मैंडेट है, उसको दिए जाए। ये तजुर्बाती कैफियत थोड़ी है मुल्क का राज, ये तजुर्बाती नहीं है, ये है लोगों की कॉन्फिडेंस होगी गवर्नमेंट में तो वो बड़ी बड़ी मुश्किलात सह लेते हैं।